हेलो गाइस, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज एक और ख़ास दिन है। क्या है वो ख़ास दिन? आज है इंटरनेशनल पाई डे। आज है इंटरनेशनल पाई डे। पाई क्या होता है? पाई आज ही के दिन यानी 14 मार्च को ये क्यों मनाया जाता है? इसके मनाने का टाइमिंग क्या है? तो इसके मनाने का टाइम है 1:59। इसके पीछे का कारण क्या है ये भी जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे पाई एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है पाई। देखिए, जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, ये क्या हो गया? सरकमफ्रेंस यानी परिधि। जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को डायमीटर से, है ना, उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, यानी हमें एक वैल्यू प्राप्त होता है। उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पाई। ठीक है, क्या समझा आपने? जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को यानी परिधि को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो सर्कल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, सर्कल छोटा भी हो सकता है और सर्कल बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम लोग डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होगा, उसी को बोलते हैं पाई। देखिए क्या बताया मैंने आपको, जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी परिधि को उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए, यानी कि व्यास से डिवाइड किया जाए, सरकमफ्रेंस को जब हम लोग डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? पाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। पढ़ा आपने? सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं 2πr इक्वल टू सरकमफ्रेंस। 2r, ये 2r दो रेडियस अगर हम लोग ज्वाइन कर ले, रेडियस को रेडियस से, तो क्या बन गया हमारा? डायमीटर। ये आपने पढ़ा है। तो 2r को हम लोग क्या बोल सकते हैं? d, यानी पाई d इक्वल टू c। तो यहाँ से डायमीटर, अगर हम लोग पाई निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम पाई निकालना चाहें तो पाई क्या हुआ? c/d। ठीक है, पाई क्या हुआ? c/d। तो जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि पाई क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? जब किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो इनका रेशियो ही हमारा पाई कहलाता है। पाई आपने पढ़ा होगा, पाई का जो वैल्यू होता है वो आप क्या लिखते हैं? 3.14, या फिर आप लिखते हैं 22/7। ठीक है, अभी तक आपने मैथ्स बनाते समय इसका उपयोग किया होगा, या तो 3.14 या पाई का वैल्यू 22/7। लेकिन पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी पाई को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाली संख्या है और ना रिपीट करती है ना। जो नंबर कभी ना समाप्त हो और ना कभी रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि पाई क्या है? 22/7 रेशनल नंबर है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है पाई का, ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्चुअल नंबर ये पाई का नहीं है। ठीक है, तो पाई का जो एक्चुअल नंबर है वो काफ़ी लंबा है, 3.14159, इस तरह से काफ़ी लंबा है। तो देखिए, पाई का जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू लिखते हैं वो दिस वन लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाई का वैल्यू को इस तरह से देखिए, पाई इक्वल टू 3.14159 डॉट डॉट डॉट, ये काफ़ी लंबा है। ये लगभग 50 ट्रिलियन, है ना, 50 ट्रिलियन, यानी कि 50 ट्रिलियन नंबर तक अभी तक इसको निकाला जा चुका है, डिजिट्स तक इसको निकाला जा चुका है। पाई का वैल्यू 50 ट्रिलियन नंबर तक अभी तक निकाला जा चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग मैथ्स बनाते समय इतना लंबा नंबर यूज नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं पाई इक्वल टू 3.14। अब देखिए, अगर इस नंबर को अगर ध्यान से देखा जाए, 3.14159, इस नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए, इस 3 को अगर हम मंथ ले लें, है ना, इस 3 को अगर हम मंथ काउंट करें, इसको अगर हम डे काउंट करें और इसको अगर हम टाइम काउंट करें, इसको अगर हम टाइम काउंट करें, यानी 3 यहाँ पर क्या बता रहा हमें? मंथ के बारे में, यानी कि ये मार्च हो गया। ठीक है, 14 क्या बता रहा हमें? डे के बारे में, यानी ये डे बता रहा है, यानी 14 मार्च। देखिए 14 मार्च। और ये क्या बता रहा है हमें? टाइमिंग बता रहा है, यानी 1:59, है ना, 1:59 ये हमें टाइम बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग पाई का जो वैल्यू है 3.14159 से 14 मार्च को ये मनाया जाता है, 1:59 को ये मनाया जाता है। संयोगवश इसी डेट पर, है ना, संयोगवश इसी डेट पर, यानी 14 मार्च को ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था, शायद 1879 इस ईस्वी में। ठीक है, 14 मार्च 1879 इस ईस्वी में, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। इसी दिन एक और साइंटिस्ट का देहांत भी हुआ था, उनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। इसके बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। स्टीफन हॉकिंस का जो मृत्यु हुआ था वो भी इसी दिन, यानी 14 मार्च को हुआ था। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है श्री रामानुजम, है ना, मैथमेटिशियन जो है हमारे इंडिया के, श्री रामानुजम। उनके बारे में भी एक बायोपिक यानी एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी।
ये बायोपिक आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ये बायोपिक देख सकते हैं। और पाई का सर्वप्रथम प्रयोग आर्किमिडीज ने किया था, है ना। पाई का सर्वप्रथम प्रयोग आर्किमिडीज ने किया था। पाई का यूज़ क्या है, तो पाई का यूज़ नासा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम्स को करने के लिए कहीं ना कहीं यूज करता है। पाई का उपयोग पूल के निर्माण से लेकर ब्रह्मांड की खोज तक में कहीं ना कहीं इसका भी उपयोग किया जाता है। तो पाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पाई को जरूर यूज किया है। आशा है कि पाई के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।